लौरिया निवर्तमान विधायक विनय बिहारी ने कहा कि पार्टी बार जनता बनाएगी विधायक। वादा किया था बेतिया से नवलपुर रोड, पूरा किया, बनकर है तैयार। बहुप्रतीक्षित जौहरपुर सिकराना नदी में पुल बनना शुरू। लौरिया विधानसभा का नेता नहीं बेटा हूं। विपक्ष पर जमकर बरसे विनय बिहारी। बरसाती मेढक बरसात में ही निकलते हैं, बरसात बाद गायब हो जाते हैं। एमटीवी बिहार प्रस्तुत करती है मिथिलेश उपाध्याय के साथ ताजा तरीन खबरें। और अगली बार मैदान में है बीजेपी के लिए हैट्रिक लगाना है। बीजेपी का हैट्रिक, तो बीजेपी का हैट्रिक है। इसमें एक चीज हमको जानना है कि जो विकास का दौर है वह इस 5 साल के रीजन में लोग कह रहे हैं कि बहुत कम हुआ है। इसके विषय में 2 शब्द बताएं। देखिए, एक बात बताते हैं, विकास की बात जो हो रही है, तो अभी जो 4 महीने में जो काम हुए उस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। सरकार बीच में अदली बदली हुई है, तो किसी का घर हो या सरकार हो, जब मंत्रालय बदलते हैं, मंत्रियों के कार्य बदलते हैं, कार्य क्षेत्र बदलाव आता है कार्य क्षेत्र में, तो गति रुकती है, बाधित होती है, धीमी होती है। ये तो प्रत्यक्ष बात है। और जहाँ तक विकास की बात है, तो मैं 3 टर्म से विधायक हूँ। किसी टर्म में विकास का काम बाधित नहीं हुआ, चाहे सरकार जिधर रही हो, जिसकी रही हो, हमने काम किया है। अब जो लोग अफवाह फैला रहे हैं, तो चूंकि मान लीजिए जो लोग हमसे लड़ रहे हैं वो हमारा चालीसा और हमारा गुणगान तो करेंगे नहीं, वो हमें तो नीचा ही दिखाएंगे। लेकिन यह चुनाव है, चुनाव का मतलब है चुन के आओ, चुनल जाओ। तो किसको चुना जाए? 5 लोग लड़ रहे हो, उसमें 2 लोग तो हटा ही दीजिए। 2 लोग क्या, आप 3 लोग भी हटा दीजिए। आप भी जानते, हम भी जानते और जनता भी जानती है कि गुड्डू सिंह और विनय बिहारी में लड़ाई है। तो एक बात बताइए, गुड्डू सिंह जी का घर चनपटिया है, एक बार चुनाव लड़े लालटेन से, फिर 5 साल नहीं आए क्षेत्र में, फिर 5 साल पर आए तो हाथी छाप से लड़े, फिर 5 साल गायब रहे, तो अब सड़क पर नाव दौड़ा रहे। यही नौवा अगर पानी में दौड़ाए होते आपत्ति विपत्ति और बाढ़ के समय में, तो मुझे भी अच्छा लगता कि चलो कोई आदमी है काम कर रहा है। ये बस चुनाव आया, पियरका बैंक की तरह निकल गए लोग, टे टाण मेक माक भेग घाक कर रहे हैं सब। ये कुछ नहीं करने वाले लोग हैं। 5 गो न्योता किए हैं, कभी 5 गो पंडाल में चंदा दिए हैं, कभी छठ पूजा के नवयुवक संघ लोगों को कुछ 2 रुपया दिए हैं 10 साल में। कहते हैं लोग कि इनसे पूछा जाए कि अगर ये 5 काम गिना दे अपना विकास की, जो मुख्य रूप से गिनती में आवे, तो क्या ये बात सही है? हम 500 काम गिना देंगे, लेकिन मुख्य काम की बात कर रहे हैं तो जो रोडवा बनवाए हैं, नवलपुर के सभा में हम बोले थे, उस समय रोड नहीं, सड़क बनी नहीं थी। कौन सी सड़क? मनुआ पुल से नवलपुर होते हुए रतवा। हमने कहा था हम सड़क अगर नहीं बनाएंगे तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। जाके देखिए हमारे विधानसभा क्षेत्र में 1 इंच भी बची है क्या? मनुआ पुल से नवलपुर तक हम बनवा दिए हैं। आगे हमारा विधानसभा क्षेत्र नहीं है, आगे हमारा बगहा क्षेत्र है, आगे वाल्मीकि नगर क्षेत्र है। उसके बावजूद 90 करोड़ रुपया ला करके रख दिए कि अगर मैं नहीं भी जीतूं तो रोड बनेगा। लेकिन मैं लोगों से कहा हूं कि जो सड़क आगे रतवल नहीं बनी है वो इस टर्म में बनवा के ही रहूंगा, अगर नहीं बनवाया तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। हम तो मर्द जी से बात करते हैं, लोग अफवाह फैलाते हैं, हम बात करते हैं मर्द जी से। आप मत दीजिए, हम कहे कि जवाहर पुल हम नहीं बनवा पाए तो पंचायत में वोट नहीं मांगे। जाके देखिए जवाहरपुर पुल जो है 18 करोड़ का पुल बनना शुरू हो गया। वो तिरुपति बालाजी को मिला है, वो अपना सामान भी गिरवा रहा है। उसमें भी कुछ विरोधी लोग हैं, क्या बोलते हैं, हाँ गिरवाओ तेरा सामान, अब फिर चुनाव विजय तो उठवा ली। अरे तो क्या कहिएगा, बहुत से लोग हैं जिनको अफवाहों में जीना है। आपका तो 5वां चुनाव है, 5वां एक बार। हाँ हारे हैं 2005 में हारे हैं। चुनाव के जो आपका अनुभव है, इसमें कैसा अनुभव महसूस कर रहे हैं? देखिए, इस बार सरकार ने गरीबों के उत्थान के लिए बहुत सारा काम किया है और हम सबसे पहले यही जानते हैं कि बिहार की जनता
मैं अपनी बात नहीं करता, सिर्फ लौरिया की जनता की बात नहीं करता। बिहार की जनता अगर सचमुच में विकास चाहती है तो ऊपर नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, इसलिए बिहार में एनडीए की सरकार लाना जरूरी है। और एक सवाल, हाँ, आप ही के क्षेत्र से राजनीति में प्रवेश किए हैं खेसारी लाल यादव, तो उनकी राजनीति को लेके आप क्या करेंगे? देखिए एक बात बताता हूँ, खेसारी लाल जी जो है लालटेन से, छपरा से लड़ रहे हैं। मुझे लगा कि वो अपने गांव के क्षेत्र से लड़ेंगे, है ना। जैसे मुझे भी पहले चनपटिया का टिकट मिल रहा था, मैंने कहा प्रणाम, पहले अपना घर में दिया रे बारी है, मैं चनपटिया में जाऊंगा, ठीक है, मेरा कर्म क्षेत्र, उधर पढ़ाई लिखाई हुई है, लेकिन मेरा गृह क्षेत्र नहीं है। अगर ये कोई साड़ी हो तो पहले माई को पहराएंगे कि पहले मौसी को पहराएंगे? तो हम सोचे कि पहले माई को पहराएं, माई दूध पिलाई जन्म दी। तो हम अपने लौरिया जोगापट्टी की जनता के लिए काम कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हमें किसी विपक्ष के नेता से कोई आचरण प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, पहले वो लोग अपना आचरण प्रमाण पत्र सुधारें। एक लाइन में पूछा जाए कि 2015 में गुड्डू सिंह जी आए लालटेन लेके, उनका संपत्ति का ब्यौरा जमा हुआ 9 करोड़ 90 लाख। दोबारा जब हाथी छाप पर गए तब उन्होंने सरकार के सामने रखा कि हम 32 करोड़ के आदमी हैं, और आज 5 साल में कौन सा बिजनेस किए कि 600 करोड़ के मालिक हो गए? तो ऐसा नेता हम लोग के यहाँ कहाँ होगा? गुड्डू सिंह जो बोला जा रहा है कि ऐसे ऐसे विनय 100 को विनय बिहारी को अपने पॉकेट में घुमाए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, 22 को खरीद ले, मुख्यमंत्री बन जाए, चुनाव लड़ने की जरूरत क्या है? एक कला संस्कृति मंत्री रहते हुए हाँ, बिहार में आपने 2 फिल्म सिटी पास किया, एक पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में और एक राजगीर वाला तो बन रहा है, लेकिन पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर वाला पर कोई काम नहीं अभी तक हुआ। सही सवाल कर रहे हैं। मैं 8 महीना रहा और 8 महीने में मेरा कहना था कि वाल्मीकि नगर को बनाया जाए, राजगीर को नहीं बनाया जाए, क्योंकि राजगीर का टेम्परेचर बहुत हाई रहता है और हम लोगों के चेहरे पे जो लगता है मेकअप, वो 32 डिग्री के बाद पिघलता है। तो इसलिए मैंने कहा कि वाल्मीकि नगर होना चाहिए। चयन दोनों स्थानों का हुआ, लेकिन मेरे हटते ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पहले एक बन जाए, उसके बाद दूसरे पे विचार होगा। इस स्थिति में फिल्म सिटी जो है राजगीर जाके बन गई, और राजगीर में अभी पूर्ण नहीं हुई है, लेकिन 75% काम का तो पश्चिम चंपारण के साथ छलावा हो गया, और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि वाल्मीकि नगर से खूबसूरत जगह बिहार में कोई नहीं। सही बात कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, वाल्मीकि नगर से खूबसूरत जगह कोई नहीं है। चूंकि वाल्मीकि नगर में कुछ जंगल का एरिया पड़ता है, फॉरेस्ट विभाग का एरिया है और जल संसाधन विभाग का एरिया है। तो उस समय जल संसाधन विभाग से कुछ जमीन टेक ओवर करना पड़ेगा फिल्म सिटी बनाने के लिए। वन विभाग तो देगी नहीं और वन विभाग से मिलेगा नहीं, लेकिन जल संसाधन विभाग से मिल सकता है। तो जल संसाधन विभाग एक लंबी प्रक्रिया होती, हमें शीघ्र बनवाने का काम शुरू करना था, और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहे उसी के हिसाब से राजगीर में उसका निर्माण हो रहा है। अभी एक सवाल और है, अभी आपके बगल में तेजस्वी यादव जी आए थे और बोल रहे थे कि हर घर को एक सरकारी नौकरी दिया जाएगा, इस पर आपका क्या विचार है? पहले उनको पता है कुल कितना घर है, ये पता कर लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। हर घर में नौकरी कहाँ से देंगे? ऊपर सरकार तो मोदी जी की है। तो लोगों को बहुत सारी बातें कहने का अवसर प्राप्त होता है, वो लोग को समझ में आता है कि जब हम कुछ भी बोल देंगे तो पब्लिक जो है उसको एक्सेप्ट करके और उनके साथ हो जाएगी। ऐसा है नहीं। देखिए, क्या लगता है अब कि पुनः आप फिर जीत पाइएगा? और कितना का अंतर होगा? ये भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते, कुछ अंदाजा? कुछ नहीं बता सकते। बस इतना जानते हैं कि लोग जब चुनना होगा, आज अगर कुछ लोग हमारे विरोध में भी हैं, अगर वो लाइन में जब खड़ा होंगे तो उन्हें अपना बेटा दिखेगा।